नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 66वीं क्लास है। मेंसुरेशन की सेकंड क्लास है। हमने पिछली क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेल यानी कि समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ी है। आज का हमारा विषय है समबाहु, सम मानी बराबर और बाहु मानी भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। त्रिभुज का मतलब तीन भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इक्विलैटरल होता है ये। देखो, सबसे पहले तो आकृति तो वही सेम है, समद्विबाहु की तरह ही है ये, लेकिन इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। परिमाप मैंने बताया था वो सभी भुजाओं का योग होता है, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ोगे, ए को 3 बार जोड़ोगे तो वो परिमाप होता है। इसका जो समबाहु का शीर्ष लंब होता है, इसका शीर्ष लंब कह सकते हो या एक समबाहु की ऊंचाई कह सकते हो। या ऊंचाई कह सकते हो, यह √3/2 ए होती है। वैसे यदि ये याद भी ना रहे, इसकी ऊंचाई याद भी ना रहे, तो वही समकोण त्रिभुज का हम क्या निकाल देंगे, लंब निकालेंगे। ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। देखो, एक तो ये ध्यान रखना है तुम्हें कि एक तो इसके समबाहु के अंदर अंतवर्त होता है और इसके बाह्यवर्त होता है। एक तो, और हमेशा एक बात नोट करके लिखनी है तुम्हें कि चाहे वो समद्विबाहु हो, चाहे वो कोई भी आकृति हो, जो परिवर्त की जो त्रिज्या होती है, जो परिवर्त की जो त्रिज्या होती है, यह हमेशा अंतवर्त की त्रिज्या से, अंतवर्त की त्रिज्या से दुगनी होती है। मोटी बात यह है कि एक समबाहु त्रिभुज दे देंगे तुम्हें और ये कहेंगे कि इसके अंतवर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो परिवर्त की त्रिज्या बताओ तो तुम्हें दुगनी कर देनी है, 8 कर देनी है। इसकी जो समबाहु की जो अंतवर्त की त्रिज्या होती है, और एक परिवर्त की त्रिज्या होती है। तो परिवर्त एक याद रख लो, दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। परिवर्त की त्रिज्या a/√3 होती है। ए होती है भुजा और ये अंतवर्त की आधी होती है। इसका मतलब आधी का मतलब 2 का भाग दे देंगे तो 2√3 होती है। ठीक है, क्या होता है कि परिवर्त की त्रिज्या होती है ABC अपॉन 4 गुना इसका एरिया। ये होता है, इसका सूत्र होता है ABC, यानी ABC तीनों बराबर है, समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ऊपर तो हो गया, ए को 3 बार करोगे तो ए की 3, और एरिया हो गया √3/4 ए स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ए 3 बार है, ए 2 बार कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया ए और नीचे आ गया √3। और इसका जब आधा करोगे ना तो 2 का भाग और लग जाएगा, यानी कि परिवर्त की जो त्रिज्या है अंतवर्त की त्रिज्या से दुगनी होती है। और एक छोटी सी बात और ध्यान रख सकते हो कि यदि जब भी कोई समबाहु त्रिभुज है और इसका जो अंतवर्त है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है, आर दे रखी है कुछ भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस जो समबाहु है
देखो ये सारी चीजें रट्टाफिकेशन पे है, कंपटीशन में समय बचाना होता है, तो ये चीजें थोड़ी सी कुछ रटनी भी पड़ती हैं। ज्यादातर तो समझ में आनी चाहिए, बाकी एक आध चीज रटनी पड़ती है। समबाहु जो त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई होती है वो 2√3a होती है। ए का मतलब आर ही कर लो, क्योंकि आर दे रखी है हमें, तो 2√3 आर होती है। जैसे ये 4 दे रखी है रेडियस, तो इस भुजा की लंबाई कैसे निकालोगे? 2√3 आर दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 दूनी 8√3, यानी कि ये भुजा आएगी 8√3, तो ये 2√3 आर होती है। ठीक है, 8√3। अब अंतवर्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो जो बाह्य वृत्त है मैंने बताया था वो दुगनी होती है, तो वो 8 हो जाएगी। अब मैं इसको खोल के समझाता हूं। अब तक तो था सिर्फ ये हल्का सा रट्टाफिकेशन। देखो क्षेत्रफल ये याद करना है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग, इसका शीर्ष लंब या ऊंचाई ये याद करनी है √3/2a, या फिर ये लंब निकालो, कर्ण की 2 माइनस आधार की 2। अंतवर्त की त्रिज्या पहले परिवर्त याद रख लो, a/√3, इसका सूत्र ABC/4 गुणा इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल, इससे निकालो, या ये याद रख लो a/√3। अंतवर्त की त्रिज्या आधी होती है, 2 से भाग दे दो, इस 2 से आधी हो जाएगी। उसके बाद में यदि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतवर्त की त्रिज्या दे रखी है, भुजा पूछी है, इसकी भुजा पूछी है, तो 2√3 आर होती है, आर दे रखी है हमें। ठीक है, और परिवर्त की जो त्रिज्या है अंतवर्त की त्रिज्या से दोगुनी होती है। तो ये 5-7 चीजें अब मैं तुम्हें वैसे समझाता हूं कि ये निकालेंगे कैसे। परिवर्त की त्रिज्या दुगनी होती है। अब सुनो, एक कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की ऐसे लिखेंगे कि एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो ये कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल बताओ, या कहेंगे इसके क्षेत्रफल और ऊंचाई में अनुपात बताओ। ठीक है, अब सुनो, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा यानी कि तीनों भुजा बराबर है। पहले इसका निकालो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है √3/4a², √3/4a² यानी कि 6 गुणा 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि इसका क्षेत्रफल आ गया 9√3। √3 का मान यदि ले रखा है गुणा में आपस में, तो √3 का मान होता है 1.73205, 5 अंकों तक तो ये होता है। वैसे दशमलव में कंपटीशन में जब भी सोल्व करते हैं तो केवल 1 अंक तक लिया जाता है, 1 दशमलव स्थान तक। 9 को 1.7 से गुणा करोगे 17 9 153, 15.3 वर्ग मीटर, ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल पूछा है तो ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ये सीधा डायरेक्ट सूत्र याद रखोगे, √3/2a होता है। जैसे मान लो इसकी ऊंचाई तुम्हें सूत्र याद है कि इसकी ऊंचाई होती है √3/2a, a की जगह लिखेंगे भुजा, भुजा दे रखी है 6, तो ये इसकी ऊंचाई आ गई 3√3 आ गई। ठीक है, और वैसे निकालते हो लंब निकालेंगे तो कर्ण की 2 माइनस आधार की 2, ये टोटल 6 है, ये 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। कैसे निकालेंगे लंब स्क्वायर? कैसे निकालेंगे? कर्ण की स्क्वायर 6 × 36 और 3 × 9, कितना आ गया ये 27। लंब निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है इधर आके अंडर में आएगा। 27 के कैसे टुकड़े बनाएंगे? 3 × 9, 9 × 27, 2 3 है, 1 3 बाहर आ गया, 1 रह गया अंदर, तो ये आ गया 3√3 आ गया, वो आएगा ये, और ये सेम आएगा। अब मैंने पूछा इनका अनुपात बताओ, तो क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल तुमने निकाला है 9√3 और ऊंचाई निकाली है 3√3, 3 रूट से रूट कैंसिल, तो ये 3 × 9, 3:1 आता है इससे। तो
तो एक लाइन ये लिख लो कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और ऊंचाई में अनुपात 3:1 होता है। ठीक है, अगर ये याद है तो हमारा समय बच गया, यदि याद नहीं है तो इसको दोनों अलग अलग निकाल के रखिए। एक अभी सी-टेट में आया था कि एक समबाहु की भुजा और ऊंचाई में अनुपात बताना है। तो यदि तुम्हें याद है भुजा ए होती है, ऊंचाई का सूत्र तुम्हें याद है 3/2 ए होती है, तो ए से ए कैंसिल, यहाँ 1 आ गया, एलसीएम 2 आ गया, 2 अनुपात यहाँ √3 आ गया, एलसीएम कैंसिल हो जाता है। तो भुजा और ऊंचाई में हमेशा अनुपात 2 अनुपात √3 होता है। ये भी रेक्टिफिकेशन है, या फिर ऐसे निकालता है। ये सी-टेट में आया था कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का क्या अनुपात होता है, तो वो होता है 2:3। यदि पूछा जाए समबाहु के क्षेत्रफल और ऊंचाई में अनुपात, तो 3:1। ठीक है, यदि पूछा जाए कि एक लाइन और लिखो कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतवर्त और परिवर्त की त्रिज्याओं में अनुपात पूछा जाए, तो मैंने बताया था कि दुगुनी होती है 1:2। और यदि अंतवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा जाए तो 1:4 याद रखना है। और वो भी निकाल के दिखाता हूं तुम्हें कि वो कैसे होता है। एक समबाहु के अंतवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफलों में, जैसे एक समबाहु है, ठीक है, इसका अंतवर्त ये हो गया और परिवर्त ये हो गया। मैंने बताया था कि जो अंतवर्त है इसकी त्रिज्या, मैंने बताया था यदि इसकी त्रिज्या 1 है, यानी कि छोटा r है या 1 r है, तो परिवर्त की त्रिज्या मैंने बताई थी दुगनी होती है। ठीक है, तो इसकी r है तो परिवर्त की त्रिज्या क्या हो गई, r दुगनी 2r। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr², और इसका क्या होगा πr²। पाई से पाई कैंसिल, r यहाँ r होगा और r² 2r² होगा। तो ये क्या हो गया r² और ये 4r², r² से r² कैंसिल, तो ये 1:4। अंतवर्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात 1:2 होता है, क्योंकि वो दुगुना होता है, और क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 होता है। ठीक है, तो इसमें लगभग ये कितनी बातें हो गई इसमें, देखो एक बार 2 मिनट में फिर बताता हूँ। क्षेत्रफल ध्यान रखना है, परिमाप सभी भुजाओं का योग, समबाहु का शीर्ष लंब या ऊंचाई कुछ √3/2 a या फिर लंब निकालना है। अंतवर्त की त्रिज्या या परिवर्त की त्रिज्या, पहले परिवर्त की याद रख लो, a/√3 होती है। अंतवर्त की आधी होती है, आधा करेंगे तो 2 का भाग देंगे, तो a/2√3 हो गई, 2 का भाग लीजिए। उसके बाद में समबाहु की भुजा और ऊंचाई का अनुपात 2:3 होता है, क्योंकि ऊंचाई √3/2 ही होती है। उसके बाद क्षेत्रफल और ऊंचाई में अनुपात, पहले क्षेत्रफल निकाल दिया, 9√3 आ गया। फिर इसकी ऊंचाई निकाल दी, √3/2 a के हिसाब से 3√3 आ गया। फिर उनका अनुपात बनाया, 3:1 आ गया। ठीक है, अंतवर्त और परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 हो गया, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4। तो ये किसी भी लेवल में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, 2-4 क्वेश्चन बस।